Hello, everybody. Welcome to Planet of English. My name is रजनी एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके जो CAPF आने वाला एग्ज़ाम आपका उसके ऐसे राइटिंग में आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। तो आज अगेन हम एक नया टॉपिक में लेकर आई हूँ आपके लिए, जो है इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऑन चिल्ड्रन। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करेंगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग। जो भी हम आपको प्रिपरेशन के लिए, बिल्कुल टॉप नॉच प्रिपरेशन के लिए जो भी आपको चीज़ चाहिए वो सब मिलेगा। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, यहाँ पे जो लर्निंग है बिल्कुल लाइव रहती है, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है हर एक कोर्स का, राइट। आपको PDF, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग सेशंस और मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो अब आगे हम बात कर रहे हैं कि कौन सा नया बैच आ रहा है। तो जैसे यू नो दैट CDS2 2022 इज अप्रोचिंग, दैट इज ऑन 4th of September। तो एक नया बैच आ रहा है, दैट इज ऑन कमिंग वेंसडे, अग्नि CDS, राइट। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश कवर करेंगे कौन? सिद्धांत शर्मा सर। तो इंग्लिश की क्लास आपकी रहेगी 2:30 to 4। तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से वो आपको ग्रामर यहाँ पे टीच करेंगे। एंड पॉलिटी विशाल सर, करंट अफेयर्स दिव्या गुप्ता मैम, मैथ्स एंड रीजनिंग नितिन राठौर सर, हिमांशु सर लेंगे आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी श्री प्रतीक सर, हिस्ट्री राकेश नेगी सर एंड साइंस विल बी टेकन बाय रेशमा खान मैम, राइट। तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन फीस है। तो प्लस के लिए जो रहता है दैट इज 24 मंथ्स के लिए देख लो कितना रहता है, 12 मंथ्स के लिए इतना है, 6 मंथ्स के लिए इट इज दिस एंड फॉर 3 मंथ्स इट इज दिस एंड फॉर 1 मंथ इट इज दिस। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं सिद्धांत लाइव, दिस इज द कोड, जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। यू विल गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो ऐसे ही आइकॉनिक के लिए भी, आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर कुछ ये रहता है, फॉर 24 मंथ्स इट इज दिस एंड फॉर 12 मंथ्स इट इज दिस एंड 6 मंथ्स के लिए ये। अगेन यहाँ पे भी आप सिद्धांत लाइव कोड यूज करेंगे तो आपका 10% आपको अगेन डिस्काउंट मिलेगा और आपका फीस स्ट्रक्चर कुछ ये रह जाएगा। क्लियर है? तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम अपने आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज, क्या है हमारा टॉपिक? इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऑन चिल्ड्रन। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऑन चिल्ड्रन। तो यस, क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों पे ऑनलाइन गेमिंग का? देखो, ये हम सभी जानते हैं कि गेम्स हैं जो हर एक के जीवन का, स्पेशली बच्चों के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है। जब हम छोटे थे हम भी खेलते थे, बट हमारे हमारे ज़माने में इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वी यूज टू प्ले कहाँ पे? इन द स्ट्रीट्स, ठीक है, ऑन द रोड्स विद आवर फ्रेंड्स, राइट। तो देखो, हम इन फर्स्ट हम 3 पैराग्राफ्स बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। तो इसका इंट्रो क्या रहेगा? देखो, यही अभी मैंने बताया, क्या यहाँ पे हमारा जो फोकस है, मेन जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज गेमिंग, गेम ऑनलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन लाइन बनाएंगे, बेस लाइन। किस पे रहेगा वो? गेमिंग पे। तो वी कैन से कि जो गेम्स हैं दैट इज प्लेइंग गेम्स, क्या है? एक इंटेग्रल पार्ट है किसका? हर एक बच्चे की लाइफ का, ठीक है। या फिर वी कैन से पार्ट एंड पार्सल, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवंस, ऑफ एवरी चाइल्ड्स लाइफ, राइट। ये बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं ना हम।
तो वी कैन से प्लेइंग गेम्स क्या है, इज पार्ट एंड पार्सल, या वी कैन से इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेइंग गेम्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी child's life, right? ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी इसको कंपेयर कर सकते हैं पास्ट से, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट कर सकते हैं. गोन आर द डेज, या फिर इन द अर्लियर टाइम्स. ठीक है, ग्रोइंग बड्स, वी कैन चिल्ड्रन के लिए हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ग्रोइंग बड्स. ठीक है, तो वी कैन से दैट गोन आर द डेज, गोन आर द डेज जब क्या होता था, ग्रोइंग बड्स यूज्ड टू क्या करते थे, यूज्ड टू इंडल्ज किसमें, इन आउटडोर. अभी मैंने बताया ना कि हम लोग, हमारे ज़माने में इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था इतना, और नॉलेज भी नहीं थी इतनी, तो हम कहाँ पे खेलते थे, गलियों में, राइट. तो वही हो गया आउटडोर, घर के बाहर. ठीक है, तो ग्रोइंग बर्ड्स, गोन आर द डेज व्हेन ग्रोइंग बर्ड्स यूज्ड टू इंडल्ज इन कहाँ पे, आउटडोर एक्टिविटीज. ठीक है, तो आजकल क्या हो गया है, क्या ज़माना क्या हो गया आजकल, वही हम हमारा टॉपिक उठा लेते हैं. लेकिन आजकल बच्चे किस पे, क्लंग, क्लंग होता है चिपकना, या फिर हुक, हुक भी, हुक एंड क्लंग दोनों आप यूज कर सकते हो. किस पे चिपक गए हैं, ऑनलाइन गेमिंग पे, या फिर वीकेंड से कंप्यूटर्स, उनके मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स. ठीक है, या फिर वीकेंड से इंटरनेट एरा आ गया है. ठीक है, तो उसके ज़्यादा उसके ऊपर चिपक गए हैं. ठीक है, ज़्यादा उनको वो चीज़ें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, रादर प्लेइंग दीज ऑल आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल एंड ऑल जो भी होता है, राइट. तो gone are the days when growing buds used to indulge in outdoor activities. तो nowadays क्या हो गया है, क्या हो गया आजकल, nowadays they spend most of their time playing games online, games online. तो इसका क्या इफेक्ट है, अभी दिस इज आवर इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, तो बोल सकते हैं हमें इम्पैक्ट ही पूछा है, तो वी कैन से कि इसका ज्यादातर उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है. ठीक है, तो उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हुए कैसे लिखेंगे, विच इम्पैक्ट्स, या वी कैन से अफेक्ट्स, कैसे, नेगेटिवली, which affects negatively, right. तो now this is our introduction. I think हमारा introduction part 40 to 50 words कवर कर लेगा. ठीक है, दिस इज मोर देन इनफ, इंट्रोडक्शन में इतना लिखना काफ़ी होता है. ठीक है, देखो हमने अपना क्या कहा, बेस लाइन भी कंप्लीट कर दिया. ठीक है, हमने पास्ट वर्सेस प्रेजेंट भी लिख दिया, और हमने अपना थीसिस स्टेटमेंट भी दे दिया, राइट. तो नाउ लेट्स कम टू द बॉडी. बॉडी में हम क्या लिखेंगे, कि हाउ इट इम्पैक्ट्स नेगेटिवली, राइट. हाउ, कैसे इसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, या कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. तो कैसे करती है जी, देखो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि जो बच्चे ज्यादा किस में रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में, वो क्या होते हैं,
less interactive, and we can say lazy as well, right? Less interactive and lazy. How? कैसे? देखो, when they जैसे they are hooked या फिर we can say clung, किस पे? To the virtual world. वर्चुअल वर्ल्ड क्या हो गया? वही ना, ऑनलाइन गेमिंग, राइट? वर्चुअल वर्ल्ड, सॉरी, जब वो वर्चुअल वर्ल्ड पे क्या है? चिपके हुए हैं, दे आर हुक्ड टू वर्चुअल वर्ल्ड, तो क्या होता है? वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है? दे शो या फिर दे शो नो इंटरेस्ट और जीरो इंटरेस्ट और लेस इंटरेस्ट. नो इंटरेस्ट किस पे? इन द सोसाइटी. दे शो नो इंटरेस्ट इन द सोसाइटी कि उनके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है? एंड दे नो नथिंग अबाउट, किसके बारे में? वर्ल्डली अफेयर. वर्ल्डली अफेयर क्या होता है? दुनियादारी, कि उनके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है? क्लियर हुआ? तो कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटरेक्टिव कम हो गए हैं, तो उनका मेंटल एबिलिटी, इससे क्या होगा? उनका मेंटल एबिलिटी और यू वी कैन से जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी पे इफेक्ट होगा और उनका जनरल नॉलेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा. जनरल नॉलेज भी उनकी क्या होगी? हैम्पर, ठीक है? एंड लेजी वाला पॉइंट हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, जब वो सारा दिन अपने फोन के साथ चिपके हुए हैं, स्मार्टफोन पे उस पे ही लगे हुए हैं, ठीक है? कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे आर स्पेंडिंग किस पे? स्मार्टफोन या फिर अपना लैपटॉप पे प्लेइंग गेम्स, ठीक है? तो क्या हो रहा है? दे फील टायर्ड, ठीक है? एंड दे गेट नो टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी, जो उनको क्या बना रहा है? लेजी बना रहा है, ठीक है? जब वो लेजी बन गए हैं, जब वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्टेंटली क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? अगर हम रिजल्ट निकालने की बात करें तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? दे आर गेटिंग प्रोन टू डिसीजेस. प्रोन टू डिजीजेस, जैसे कि कैसे डिजीजेस हो रहे हैं? सच एज वी कैन से ओबेसिटी, ऑनलाइन गेम, वर्चुअल वर्ल्ड, सबसे ज्यादा वो है बड़ा रीजन ओबेसिटी का अमंग टूडेज यूथ, राइट? ओबेसिटी, इंटरनेट बोल लो, ऑनलाइन गेमिंग बोल लो, ये सब ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीजन है ये, ठीक है? ओबेसिटी हो रहा है, उनका बॉडी पॉस्चर खराब हो रहा है, ठीक है? उनका अगेन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी हैम्पर हो रही है, ठीक है? दे आर प्रोन टू डिजीजेस सच एज ओबेसिटी, फेसिंग प्रॉब्लम इन किसमें? बॉडी पॉस्चर, राइट? तो ये देखो, एक ही पॉइंट हमारा कितना बड़ा बन गया, ठीक है? अगर हम एक ही पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करें विद एग्जाम्पल, तो एक ही पॉइंट इनफ आई थिंक बॉडी में, बट आई विल गिव यू मोर, उसमें से आप चूज कर लेना कि कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो लिख देना, ठीक है? क्लियर है? और हम क्या कह सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हुआ इसका?
Addiction, it is a kind of addiction, right? देखो जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो हमें भी और बच्चों को भी इतना ज़्यादा क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो उसमें ऐसे से लाइक वी कैन से टूल्स यूज़ करते हैं जिससे वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। एंड जब वो ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग पे, तो जब वो स्कूल में जाते हैं या फिर घर में भी जब वो बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो भी उनके माइंड में ये चलता रहता है कि यार नेक्स्ट स्टेज अगर कोई गेम है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट लाइक पबजी, ठीक है, तो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि यार नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में मैं कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिक्शन कि उनको उनके कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं वो अपने काम पे, जो अपना वो काम कर रहे हैं स्कूल में हो या फिर घर पे ही वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन हो गया ना उनके लिए ये सब। ठीक है, कि जैसे एडिक्शन कैसे है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किनको, चल बच्चों को, ऑफ कोर्स बच्चों की बात कर रहे हैं तो विल राइट अबाउट देम। ठीक है, बच्चों को, तो जिससे क्या होता है कि when they sit for their studies when they sit for their studies, चाहे वो स्कूल में है, ठीक है, चाहे वो घर पे है, तो rather than studying उस टाइम पे भी दे थिंक किसके बारे में, थिंक अबाउट द गेम दे आर प्लेइंग, गेम दैट दे आर प्लेइंग। ठीक है, कि इसमें मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ, अगर वो नहीं स्टेज पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, one more thing I want to add on in this point, less interactive वो अपनी फैमिली के साथ भी बन रहे हैं। हम ये भी पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि लेस इंटरेक्टिव वो अपनी फैमिली के साथ भी कर रहे हैं, लेस इंटरेक्शन हो रहा है फैमिली के साथ भी। कैसे, जब वो घर पे भी हैं अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो भी वो कहाँ पे हैं, बिजी अपना ऑनलाइन गेम्स खेलने में ही। ठीक है, जैसे आई नो अ चाइल्ड, ठीक है, वो हमारे रिलेटिव्स में ही है, तो वो क्या करता है कि उनके घर पे कोई भी आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट ही जस्ट वॉन्ट्स के उसके पास फोन हो और उसका फ्री फायर, वो छोटा है अभी तो वो फ्री फायर खेलता है, तो उसको बस ऐसा होता है कि मैं फ्री फायर खेलूं। और अगर वो हार जाए ना, उसका हाल देखने वाला होता है कि वो बस सबके साथ ऐसे बिहेव करता है ना कि पता नहीं कौन सी जंग हार गया है वो। तो देखो कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, कितना ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है। और देखो उसका इंटरेक्शन, जीरो इंटरेक्शन है, कि उसको पता ही नहीं चलता कि यार घर पे कौन आया है कौन नहीं आया। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये भी 2 पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं बताइए? आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। देखो मैंने चाहे यहाँ पे कम एक्सप्लेन किया है लिखने में, बट मैंने ओरली आपको बहुत बता दिया है, तो जो आपको हेल्प करेगा आई थिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है विच कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन क्या रहेगा, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि इन इम्पैक्ट्स को, बच्चों पे जो ये ऑनलाइन गेमिंग का इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे कम किया जा सकता है। तो वी कैन राइट सजेशंस हियर। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा रोल किनका रहेगा, पेरेंट्स का, क्योंकि वो घर पे हैं, घर पे उनको ऑनलाइन गेमिंग क्यों खेल रहे हैं, क्यों वो ऑनलाइन वर्ल्ड में आ गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको फ्रीडम दे रखी है, पेरेंट्स उनके ऊपर निगरानी नहीं रख रहे हैं, सुपरविजन ही नहीं है कोई। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, अलर्ट, थोड़ा नहीं ज़्यादा
ठीक है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेरेंट्स शुड कीप एन आई किन पे, ऑन देयर चिल्ड्रंस एक्टिविटी, कि वो व्हाट दे आर डूइंग ऑन फोन्स, ठीक है, प्लस लिमिट फोन वॉचिंग या फिर वी कैन से कंप्यूटर वॉचिंग भी लिमिट करनी चाहिए, ठीक है, या फिर लिमिट ऑनलाइन गेमिंग, लिमिट एक टाइम सेट करना चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए, है ना, लिमिट टाइम लिमिट सेट करना चाहिए, देयर शुड बी टाइम लिमिट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर वो टीवी भी देख रहे हैं तो बच्चों का एक टाइम सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो दिन में 6-6 7-7 घंटे टीवी देख रहे हैं, उनको दे शुड बी अलाउड टू वॉच आई थिंक ओनली फॉर 1 आवर, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को, कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ पे काम करें, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, टाइम लिमिट रखना चाहिए, ठीक है, किसका, गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेलने का, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर्स पे वो क्या कर रहे हैं उसका भी, ठीक है। और क्या हो सकता है, पेरेंट्स और क्या कर सकते हैं, दे शुड इंडल्ज, उनको भी उनके साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस किसकी, आउटडोर एक्टिविटीज़ की, और उनके साथ खेलना चाहिए, ठीक है, दे शुड प्ले आउटडोर गेम्स विद देयर किड्स, अपने बच्चों के साथ उनको खेलना चाहिए, ठीक है, एंड शुड अवेयर किसके बारे में, ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग, बेनिफिट्स ऑफ किस चीज के, बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग these kind of games, कौन सी, आउटडोर, राइट। तो अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनके साथ तो ऑटोमेटिकली बच्चे क्या करेंगे, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर पेरेंट्स उनके ऊपर निगाह रखेंगे बच्चों की एक्टिविटी पे, कि वो फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं, और उनका टाइम लिमिट रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे क्या करेंगे, कम, क्योंकि उनको कम टाइम देंगे गेम्स को, क्योंकि उनको पता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स क्या है, हम पे निगाह रखे हुए हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना, अगर कुछ अगर हमें स्ट्रिक्ट भी होना पड़े बच्चों के साथ, वी शुड, है ना, हमें होना चाहिए, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी यूज़ करना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, ठीक है। और प्लस पेरेंट्स को भी इंडल्ज होना चाहिए बच्चों मतलब आउटडोर गेम्स में, ताकि अगर वो बच्चे तो जब पेरेंट्स इंडल्ज हो रहे हैं आउटडोर गेम्स में तो ऑब्वियसली पेरेंट्स बच्चों को भी लेके जाएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का ध्यान कहाँ से हटकर कहाँ पे जाएगा, ऑनलाइन वर्ल्ड से वो फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। तो आई होप कि सभी को ये समझ आ गया होगा, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव दैट, क्लियर, एंड यस I just want to say again कि kindly use this code Siddhant Live for 10% discount on for your this Unacademy plus या फिर Iconic का अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हो, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, मिलते हैं कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ, होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बाय बाय।